दोस्तों कभी कभी लाइफ में डिसीजन लेने में हमें काफ़ी देर हो जाती है और जब हमारे पास कोई मौका कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अब देर हो चुकी है और अब ये मुझसे नहीं हो सकता, या लाइफ में हम कभी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि शायद हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब देर हो चुकी है, अब शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं 5 बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, ये 5 बातें नहीं हैं बल्कि 5 एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी मदद करेंगे जिस भी अवस्था में जहां पे आप स्टक हैं उससे बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देरी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। जब हम कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब ये है कि जब आप अवेयर हो गए कि जी हाँ मुझे ये काम करना था, मैं चलो पहले नहीं कर पाया या मैंने किया मुझे सक्सेस नहीं मिली, मगर आज भी उसको शुरू किया जा सकता है अगर हम वो सबक याद रखें जो पुरानी हार से हमने सीखा है और फिर से एक नई शुरुआत करके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें। तो इसी अवस्था के लिए कहा गया इट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी वक्त शुरुआत आप कर सकते हैं। दूसरा जो सबक है लाइफ में हमें जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, हमें याद रखना चाहिए वो है यस यू कैन डू इट। जी हाँ, आप इसे कर सकते हैं। कोई अलग से कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यह तलाशना है कि जिस भी काम में, जिस भी ट्रेड में, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी बिजनेस में हम जा रहे हैं तो उसके जो आधार स्तंभ हैं, जो फंडामेंटल्स है वो क्या है, हमें उसको पढ़ना समझना जरूरी है और उस काम को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है, यानी कि एग्जीक्यूशन पर मास्टरी करना जरूरी है। हाँ, मैं एक बात यहाँ कोट करूंगा कि एग्जीक्यूशन पर मास्टरी करना जरूरी है। तो यस यू कैन डू इट, कैसा भी काम हो आप उसे कर सकते हैं बशर्ते वो स्किल सेट आप अक्वायर कर लें जो उस काम को करने के लिए जरूरी है, जो इसेंशियल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप जरूर रिसर्च कर लें शुरुआत करने से पहले। तो मैंने पहला सबक आपसे कहा इट्स नेवर टू लेट और दूसरा यस यू कैन डू इट, यानी कि आप में एबिलिटीज हैं जिससे उस काम को किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ तो नेगेटिव चीजें ही होती हैं, जब भी मैं कोई स्टेप लेता हूं तो वो स्टेप गलत साबित होता है। सपोज करिए कि अगर आपने कोई स्टॉक शेयर मार्केट में खरीदा हो, आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो जिस मोमेंट आप स्टॉक खरीदते हैं उसी मोमेंट स्टॉक नीचे आ जाता है। जी हाँ, और जिस मोमेंट आप उसे सेल करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका प्राइस। तो आप कहते हैं यार मेरे ही साथ ऐसा होता है, मैं इस ट्रेड के लिए फिट नहीं हूं, मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट नहीं हूं, ये चीज मेरे लिए नहीं है। तो आप एक बात ठीक से समझ लीजिए, यस इट कैन हैपन टू यू, यानी कि जो पॉजिटिव बातें हैं आपके साथ हो सकती हैं और होंगी, तब होंगी जब आप पूरे मनोयोग से इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे यस दिस कैन हैपन टू मी एज वेल, इट कैन हैपन टू मी, ये मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जो लोग लाइफ में सफल होते हैं, सफलता की बुलंदी तक पहुंचते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, उनके डिसीजंस अच्छे साबित होते हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है बशर्ते इस बात को दिल की गहराइयों से मान लेने की जरूरत है। यस दिस कैन हैपन टू मी एज वेल, ऐसा मेरे साथ भी होगा और हो रहा है। तो ये 3 बातें थी अब तक जो मैंने आपसे शेयर करी। सबसे पहली बात मैं बार बार आपसे रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि जब एक बार पूरा वीडियो खत्म हो जाता है तो शायद हम कुछ प्रिंसिपल्स को स्किप भी कर देते हैं, कुछ बात को स्किप भी कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरे यू कैन डू इट, यस इट कैन बी डन एंड यू कैन डू इट। तीसरी बात, जो तीसरा सबक है वो ये है कि आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, आपके साथ भी अच्छा होगा बशर्ते आप इस बात को दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट कर लें कि यस दिस कैन हैपन टू मी एज वेल। जो चौथी बात मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है यू आर प्रोग्रेसिंग, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कभी भी ये मानने की गलतफहमी ना करें कि परिस्थिति बदलती गई, आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। जब कुछ नहीं होता तो तजुर्बा होता है, आपने कई बार सुना होगा। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आप तजुर्बा कर रहे होते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितने समय तक काम नहीं किया या आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होनी चाहिए थी नहीं हुई। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो तजुर्बा हुआ क्या उससे आप सीख के आगे बढ़ने को तैयार हैं, जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं क्या उन फाइंडिंग्स को आप एक्सेप्ट करके अपने आप को उस तरह से बदल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
तो अगर ऐसा है तो यस, आपके लाइफ में पॉजिटिव्स होंगे और 100% होंगे, होके ही रहेंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता, इनविटेबल है। बशर्ते आप इस बात को समझें कि आप एक ही स्थिति में नहीं हैं, आप भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आखिरी बात, पांचवी बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि यस, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो प्रोग्रेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जिस भी अवस्था में हैं उससे बाहर निकालने की जिम्मेदारी अगर किसी भी व्यक्ति की सबसे ज्यादा है तो वो आपकी है। जिस भी अवस्था में आप ट्रैप्ड हैं, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी भी अवस्था में आप हैं, तो उससे बाहर आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहा जाता है कि शेर जंगल में खुद अपना शिकार ढूंढता है, कोई उसके लिए शिकार लाके उसे देता नहीं है। तो आपको भी अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें हंट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अगर ये 5 बातें आप समझ जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे और हमेशा आगे बढ़ने वाला रास्ता, यानी कि आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और आप लाइफ में हमेशा विजयी होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।